रथ यात्रा एक बहुत बड़ा रथ उत्सव है। यह भगवान जगन्नाथ की यात्रा का उत्सव है। वो भगवान विष्णु का एक रूप है। रथ यात्रा के दौरान देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें बड़े सजाए हुए रथों पर बिठाया जाता है। ये उत्सव देखने लायक होता है। लाखों श्रद्धालु इस जुलूस को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे बड़ी श्रद्धा से रथों को खींचते हैं। रथ यात्रा आस्था और संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है। इसे दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रथ यात्रा की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाना चाहते थे। उनका मंदिर पुरी, भारत में है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक भव्य रथ बनाया जाता है। मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा जीवन की यात्रा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी, ओडिशा, भारत में होती है। यह भव्य आयोजन दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ का वातावरण भक्ति और आनंद से भरपूर होता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ विशाल संरचनाएं हैं। वे रंग बिरंगे सजाए जाते हैं और उन पर बारीक नक्काशी की जाती है। भीड़ के ऊपर विशाल रथों को देखना वाकई विस्मयकारी अनुभव होता है। पुरी रथ यात्रा का केंद्र है, लेकिन यह उत्सव भारत के अन्य हिस्सों में भी उतने ही जोश के साथ मनाया जाता है। दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर असम के शांत परिदृश्यों तक भगवान जगन्नाथ को समर्पित रथ उत्सव पूरे देश में देखे जा सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र उत्सव में अपना अनूठा रंग और परंपराएं लाता है। यह भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है, जो भगवान जगन्नाथ की भक्ति के सामान्य सूत्र से एकजुट है। भाग 5, रथ यात्रा की वैश्विक यात्रा। रथ यात्रा की भावना भौगोलिक सीमाओं को पार कर गई है। आज यह दुनिया भर के कई देशों में मनाई जाती है। अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक, दक्षिण अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। रथ यात्रा का यह वैश्विक आलिंगन इसके सार्वभौमिक आकर्षण के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करने के लिए आस्था और परंपरा की शक्ति पर प्रकाश डालता है। भाग 6, रथ का प्रतीकवाद। रथ अपने आप में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। पहिए समय के चक्र का प्रतीक हैं। रथ पर देवताओं की यात्रा एक अनुस्मारक है कि हम सभी जीवन की इस यात्रा में यात्री हैं। रथ आत्मा की आत्मज्ञान की ओर यात्रा का भी प्रतीक है। यह हमें सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने और अपनी आध्यात्मिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। भाग 7, रस्सी खींचने का महत्व। रथ यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रथों को खींचने का कार्य है। भक्तों का मानना है कि रथ की रस्सियों को खींचकर वे भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस कार्य को भगवान की सेवा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह इस विचार का प्रतीक है कि विश्वास और प्रयास से हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 8, रथ यात्रा, एकता और भक्ति का त्योहार। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस से कहीं अधिक है। यह एकता और भक्ति का एक भव्य उत्सव है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। वे अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और साझा विश्वास और श्रद्धा की भावना से एक साथ आते हैं। यह त्योहार समुदाय और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। यह करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों को पुष्ट करता है। ये ऐसे मूल्य हैं जो हिंदू धर्म की शिक्षाओं के केंद्र में हैं। भाग 9, निष्कर्ष, अनंत यात्रा। रथ यात्रा आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत चित्र है। यह आत्मज्ञान की ओर आत्मा की अनंत यात्रा का उत्सव है। जैसे ही रथ सड़कों पर लुढ़कते हैं, वे अपने साथ लाखों भक्तों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं को लेकर चलते हैं। यह त्योहार एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन एक यात्रा है और हमारा लक्ष्य इसे प्रेम, करुणा और भक्ति से भरपूर एक सार्थक यात्रा बनाना होना चाहिए। रथ यात्रा आस्था की स्थायी शक्ति
और मानवता की एकताबद्ध भावना का प्रमाण है।